नमो नमो नमः सुमेशाय स्वारूपाय चित्सुभाय वंदित सर्वसिद्धे नामचिन्ते ओच्छामि स्वयं पावन परिणति हेतु मोहनां भाव नवीनत भाव्य व्याप्ति कल्मासिता मम परम ज्योति शोध चिन्ह मात्रमूर्ति भवतु समे सारं व्याप्त्यैव समय सरसी प्रसाद राज और इसमें है कर्ता कर्माधिकार और इसमें कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या है ये अपन ने जाना। बोलो भैया, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति समझ में आई कि नहीं? ये जो सत्स्वरूप वस्तु है ना, सत्स्वरूप सत्तावान पदार्थ जो देह से भिन्न है, देह की सत्ता न्यारी है और इस जीव की सत्ता न्यारी है, ऐसा मैं अभी हूँ। इसकी सत्ता के साथ में अनादि से उद्गल की सत्ता का संयोग है और उसके निमित्त निमित्त भाव है। ठीक है, और जीव को अनाद से अज्ञान है, अनाद का जीव है और जीव का अज्ञान भी अनादि का है और कर्म का संयोग भी अनादि का है। कर्मोदय जो विकार है वो भी आत्मा में, जीव में, उसकी अवस्था में उत्पन्न होता रहता है। अब ये जीव अज्ञान के कारण से उस विकार को क्या मानता है? ए मैं, और ये मैं हूँ और मैं इसका करता हूँ और ये मेरा कार्य। वो ऐसा नहीं जानता कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जानना मेरा कार्य है, उस जानने रूप कार्य का मैं करता हूँ। क्या नहीं जानता है? ज्ञान रूप कार्य है मेरा, ज्ञान रूप कार्य है मेरा, ये नहीं आता। और मैं करता हूँ उसका का जानने के कार्य। इसमें अभी एक कलश आएगा, इसमें आगे 62 नंबर का आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानागन्यत करो आया। ज्ञान के अलावा क्या करता है? ज्ञान के क्यों? ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान के अलावा क्या करे? लेकिन ये ऐसा जानता ही नहीं है कि मैं ज्ञान स्वभाव हूँ और ज्ञान का करता हूँ, ज्ञान स्वभाव हूँ और ज्ञान का करता हूँ। इधर आ जाओ, इधर बाद में आएंगे लोग तो उधर बैठ जाएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा आराम से। आ गया समझ में?
बोलो पांडे जी, समझ में आया? आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है, उसका स्वभाव क्या है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत करोति। नमक है, नमक का स्वभाव खारापन है, तो खारेपन के सिवाय क्या करे? कुछ कर सकता है? आत्मा ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान के अलावा क्या करे? तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये ऐसा नहीं जानता, ऐसा नहीं मानता है, आप स्वयं ज्ञान स्वभाव। तो फिर क्या मानता है अपने को? अनादि अज्ञान के कारण से कि मैं रागादिक का करता हूँ, रागादिक मेरा स्वभाव, ऐसा मानता है। ये रागादिक मेरे कार्य है और मैं करता हूँ, रागादिक कार्य है और मैं करता हूँ। बोलो, समझ में आया कि नहीं? इसका नाम कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। और इसी को वो जो रागादिक भाव होते हैं, कल शुभाशुभ भाव बोला था, शुभ राग अशुभ राग, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये आश्रम है, आत्मा की अवस्था में होने वाले। ये कौन सा भाव है? ये आश्रम है। और इनमें अपनापन करना भी आश्रम है। दोनों ही आश्रम है, सब आश्रम की श्रेणी नहीं है। और उस आश्रम से आत्मा बिल्कुल भिन्न पड़ा हुआ है, ज्ञान स्वभाव भिन्न पड़ा हुआ, माने उसका स्वभाव वो आश्रम बना रहे भले, लेकिन तो अभी आत्मा तो ज्ञान स्वभाव है ना, आश्रम स्वभाव रूप तो नहीं हो गया। तो भैया बता, आत्मा आश्रम स्वभाव रूप हुआ क्या? आश्रम स्वभाव रूप नहीं हुआ। ये तो ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव रहा है। लेकिन ज्ञान स्वभाव रहा है तो भी अपने को ज्ञान स्वभाव जानता नहीं है, मानता। अपने को राग स्वभाव मानता है, राग स्वभाव को जानता है। इसका नाम कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। इसका नाम क्या है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। माने मैं राग हूँ, मैं राग का करता हूँ, राग मेरा कार्य है। और इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, बिल्कुल कठिन बात नहीं है, सरल बात है। हाँ भाई, नहीं, कल जो विपरीत अभिनिवेश का मेरे को रात में ये लड़ाई, त्रिकोणी लड़ाई, ये क्या है? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, भी समझ आता है। लेकिन जब राग और द्रव गर्म और भाव गर्म का उसमें मिस्टेक होती है, कोई विपरीत अभिनिवेश। हाँ जी, हाँ बढ़िया। यही तो विपरीत अभिनिवेश, ये भी तो है ना, जो है तो वो आश्रम, और ये मानता है ज्ञान स्वरूप आत्मा के ही मैं हूँ, मैं इसका करता हूँ, ये मेरा कार्य है। बोलो, ये मान रहा है कि नहीं मान रहा है? देखो, बाहर के देह मन वाणी और सब ये स्त्री पुत्रादिक सारे जितने संयोग बाहर के हैं ना पांडे जी, शरीर से लेकर और ज्ञान मरणादि गांठ कर्म के, इन सबका कर्ता तो आत्मा नहीं है। क्या कहा? इन सबका कर्ता अज्ञानी आत्मा करता है क्या उनका? ये तो इसने मान्यता अपने में की है, वो करता थोड़ी है उसको। अज्ञान अवस्था में क्या करता है? तो कि अज्ञान अवस्था में ये शुभाशुभ भाव में ये मानता है कि मैं इनका करता हूँ और ये मेरे कार्य, और उनका ही कर्ता बनता है। क्या कहा? क्योंकि इसका तो द्रव्य गुण पर्याय, इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब भिन्न है ना, तो ये अपने से परिणमेगा कि ये आत्मा के परिणमाय परिणम है अपने। तो ये इसकी अज्ञान की मान्यता है ना, ये तो इसकी, ये तो इसको परिणम ही नहीं सकता है, इसलिए इसका कर्ता नहीं है। ऐसी मान्यता सांसारिक क्रियाओं में हमारी रुचि नहीं रही। हाँ बिल्कुल,
वो तो है ही, इसी के लिए तो बता रहे हैं, कार्य से आगे पक्की हो जाए तो। अरे तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो होते हुए वो जानेगा, ये उसमें राग द्वेष नहीं करेगा। रुचि नहीं रहने का मतलब क्या है कि राग द्वेष नहीं करना उनमें। राग द्वेष नहीं करना तो फिर क्या करना, कि जानना उनको बस, यही तो मार्ग है। बोलो पांडे जी, ख्याल में आया ना? बहुत बढ़िया बात कही आपने। वाह। रुचि नहीं रहेगी, मैं इनका करता ही नहीं हूं, इनका करता तो नहीं, मैं तो रागादिक का भी करता नहीं। पूरी लगन से जैसे उसमें लगा हुआ है वो नहीं लगा। हाँ हमारे कार्य तो करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि द्रव्य है ना, कार्य करना माने परिणमना। आगे इसमें वो आएगा 51 नंबर का कलश, यह परिणमति से कर। उतना व्यक्तपना नहीं होगा। हाँ, अपनापन नहीं होगा, कर्तापना नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, ये बात है। और वो सब, जब ये सब नहीं होगा तो ये ज्ञाता होगा ना, है? क्योंकि जब ये मैं नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं, ये सहज में प्रश्न आएगा कि नहीं। मैं रागादिक नहीं हूं, मैं देह मनमानी नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं, फिर मैं क्या हूं, तो उसको ढूंढना हो, तू क्या है। तो जनवाणी माता बता रही, तू तो ज्ञान का घनखंड है और ज्ञान को ही करने वाला है, तू रागादिक को करने वाला नहीं है। बाहर के स्त्री पुत्रादिक की कौन बात करे, ये बात है। और ये तो सब रहेंगे कहां तक, 13वें गुण स्थान तक रहते हैं, देह रहती है कि नहीं रहती, शमो शरण इत्यादि रहता है कि नहीं रहता है। भैया अपन जैसे जीव हैं, या मान लो यो समझो कोई ज्ञानी भी हो, पांडे चौथे गुण स्थान वर्ती ज्ञानी हुए, अभी संसार में ही है ना, वो चौथे गुण स्थान है ना उसका। तो उसके स्त्री पुत्रादिक जैसे भरत चक्रवर्ती 96,000 रानी है, राजपाट है, सब कुछ है ना, लेकिन वो क्या है, वो ज्ञाता दृष्टा है कि नहीं है। भगवान के समूह शरण है, उसके 96,000 रानियां हैं, 6 खंड का राज्य है, भगवान के क्या है, समूह शरण है। तो जैसे भगवान के लिए समूह शरण, जैसे उसके लिए 6 खंड का राज्य, जैसे भगवान उसके ज्ञाता, जैसे ये ज्ञाता उसका। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया। तो ज्ञानी में अंतर क्या है, ज्ञान के परिणाम में अंतर क्या, कोई अंतर नहीं है। वो युक्ति समझ में आ गई। हाँ, युक्ति समझ में आ गई। और इसके अपने कर्म के उदय प्रमाण है, उनके अपने कर्म के उदय प्रमाण है क्या। उनके भी समूह शरणार्थी जो विभूति है, 8 प्रात्याहारी हैं, तो ये सब क्या है, उनके उदय प्रमाण है वो। और इसके 96,000 रानियां, 6 खंड का राज्य है, इसके उदय प्रमाण है। तो सब कर्म का कार्य है, उसमें ज्ञान का क्या कार्य है, ज्ञान का कार्य तो जानना है, तो जान रहा है। तो भैया नवीन भाई, समझ में आ रहा है। ज्ञान का अर्थ जानना है, जो अज्ञान हो रहा है उसका कर्ता कौन है। अरे कोई तो बात बता रहे हैं, ज्ञान अज्ञान का कर्ता अज्ञान ही, ज्ञान का कर्ता ज्ञान ही, कौन करेगा उसको, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो अज्ञान को पढ़ना नहीं करता, नहीं तो अज्ञान को पढ़ना। अब पुण्य अज्ञानी है, हाँ जी, ज्ञानी करता। हाँ जी, अज्ञानी तो पर्याय के हिसाब से हो। हाँ तो वो ज्ञानी भी जो पर्याय के हिसाब से तो हुआ, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों पर्याय की अवस्था ही तो है द्रव्य की। जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञानी कहा जा रहा है, तो वो द्रव्य की अवस्था ही तो है, और अज्ञानी कहा जा रहा है वो भी द्रव्य की अवस्था है। द्रव्य एक जैसा है,
हाँ, दोनों सीधी। हाँ, खाली खाली हिम्मत का काम। हाँ, ये तो लोग अंधेरे को भगाने के लिए अंधेरे को भगाना नहीं पड़ेगा, वो तो अंधेरे का प्रकाश ही अपने आप बस अंधेरे बस बस बिल्कुल। अंधेरे का बना सके। बिल्कुल। ऐसी ज्ञान हाँ जी, अंधेरा तो जब तक उजाला नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं? ज्ञानी जब तक हाँ जी। अब बेवकूफ का अज्ञान का करता कौन है? ज्ञानी स्वयं अपना कर रहा है। अज्ञान ये लिखा हुआ है इसमें सब कुछ। अज्ञानी अज्ञान का करता है, ज्ञानी ज्ञान का करता है। किसी का दोष है ही नहीं। किसी का दोष नहीं है। जब इसको बताया जा रहा है कि भाई तू कौन है, तो तू ढूंढना अपने में तू कौन है। अब तू ये मौका मिला तेरे को, तो फिर भी तू अपने को खोज नहीं रहा है कि मैं कौन हूँ, पर इसी में पड़ा हुआ है। तो अब इसका किसका दोष है? कौन कर रहा है उस अज्ञान को? नहीं साहब, वो तो कर्मकृत है, अज्ञान तो अपना तो दोष है ही नहीं। अरे ये तो वे पंद्रह का करता मान लिया। अरे तो ऐसा समझना, ठीक है। तो ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। अब देखो इसके 69-70 गाथाएं हैं। ये 2 गाथाएं कल अपन ने एक गाथा पढ़ी थी ना, तो इसमें ये लिखा हुआ है, देखो 2 गाथाएं हैं। इसके ऊपर जो इबारत लिखी है 2 लाइन की, वो मैं पढ़ता हूँ। अब 153 पेज पर है। जब तक यह जीव आश्रम के और आत्मा के विशेष को नहीं जाने, तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ आश्रमों में स्वयं लीन होता हुआ कर्मों का बंध करता है। यह गाथा द्वारा कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ठीक है। अब ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति समझ में आ गई ना। और ये जो भाव है आत्मा में, आत्मा की अवस्था में शुभाशुभ भाव हैं, तो वे आश्रव भाव है ना, समझ में आ गया ना, वही आश्रव है। और इसकी जो करने धरने की मान्यता है, वो भी सब आश्रव की श्रेणी में सिमट जाएगी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जीव जब तक आश्रव और आत्मा के विशेष को नहीं जाने, अंतर को नहीं जाने, भेद को नहीं जाने। क्यों? क्योंकि जहां जीव का स्वभाव है वहीं तो आश्रम है। क्या कहा? हाँ जी, बस स्वभाव है आश्रम। तो कोई कह नहीं सब वो ये आश्रम तो पर्याय में है ना, और जीव का स्वभाव तो पर्याय में नहीं है ना। पर भैया वो पर्याय तो द्रव्य में है कि नहीं है, और द्रव्य उस पर्याय में है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? राग जो हो रहा है जो पूरे द्रव्य में, माने उस पर्याय में है, और पर्याय में है वो द्रव्य है, वही हो रहा है। और उसी काल में जीव का जो त्रैकालिक स्वभाव है वो पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। ऐसे समग्र रूप से देखें तो एक ही काल में, एक ही वस्तु में 2 स्वभाव पड़े हुए हैं। एक आश्रम का स्वभाव है और एक आत्मा का स्वभाव है। वस्तु तो एक ही है ना, सत्ता तो एक ही है ना। वस्तु को सत रूप से देखो, सत्ता रूप से देखो। उस सत्ता रूप वस्तु में 2 स्वभाव एक ही काल में मौजूद है। इसलिए मैंने पर्याय और द्रव्य की बात उठाई की गई है। तो नवीन तो अभी कहने लगेंगे अभी अज्ञान कहाँ से आया, इसका कर्ता कौन है? सही है? तो सत्ता तो एक ही है ना। उसी एक ही सत्ता में एक तो त्रैकालिक स्वभाव, ज्ञान 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 का घनपिंड,
ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। और दूसरा कौन सा स्वभाव है? तात्कालिक स्वभाव माने आश्रव भाव, शुभाशुभ भाव, रागादिक भाव, उसी में दोनों है एक ही कारण। अब क्या ये जीव अज्ञान के कारण इन दोनों के स्वभावों को भिन्न भिन्न नहीं जानता, अलग अलग नहीं जानता। बस ये यहाँ कह रहे हैं कि ये जीव जब तक आश्रव और आत्मा के विशेष को नहीं जाने, इसका मतलब आश्रव के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को, दोनों के स्वभाव में अंतर नहीं देखे, उसमें भिन्नता को नहीं देखे, नहीं जाने, पहचाने नहीं, तब तक वह अज्ञानी रहता होगा। सीधी बात है, तब तक वो अज्ञानी है। और जब तक अज्ञानी है तब तक क्या है वो? तो वो आश्रम में लीन है ना, निमग्न है ना, उसी में बैठा हुआ है ना वो। ये बात कई जगह आई है भैया। देखो दो नंबर की बात है ना, वही है समय का स्वरूप बताया, स्व समय और पर समय। तो पर समय किसको कहा कि जो कर्मों में स्थित है उसे पर समय कहते हैं, और जो स्वभाव में स्थित है उसे स्व समय कहते हैं। तो कर्मों में स्थित होना माने वो जो रागादि भाव है इनमें स्थित होना। अब ये कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, ये स्थित समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सरल बात है, थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म करके समझना। देह मन वाणी बिल्कुल एक तरफ टांग दो उठा करके होना। क्या पांडे जी, है ना? घर जाते हैं अपन तो क्या करते हैं, कपड़े गर्मी के मौसम में भी टांग दे, हमें गर्मी लग रही है, ऐसे अपन ने समझना कि देह मन वाणी को टांग दो एक तरफ, ये तो आत्मा है ही नहीं। जैसे अपन नहीं अनुभव ऐसा नहीं करते हैं पांडे जी कि कपड़े में नहीं हूँ, तो कपड़े से भिन्न में हूँ, ये शरीर वाला हूँ, ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं करते? कौन नहीं कर अनुभव करता है? ऐसे एक बार भैया ये इनको टांग दो एक तरफ, और इसमें तो एक कलश आया, उसमें कहा कि पड़ोसी है, तू पड़ोसी जान करके अनुभव कर। आगे अगला तो भाई बताई नहीं करती है, धमकाना में रहती सही बात है, धर्मशाला है। बोलो पांडे जी, है ना? तो वो अंदर में जो आश्रव और आत्मा, आत्मा का स्वभाव और आश्रव का स्वभाव, दो स्वभाव, इनमें अंतर जान और नहीं जानता है तब तक कहाँ रहता है, ये कहाँ बैठा हुआ है? तो एक आश्रम में ही बैठा हुआ, उसी में लीन है, रागादिक में लीन, 24 घंटे का में चल रहा है। आत्मा में आया है क्या? नहीं आया। आत्मा में नहीं आया माने मैं आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति नहीं आई, मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा जानता नहीं। देखो तो अब ये जो दो बात है ना, ये बात इसमें थी, रे आत्म आश्रव का जहां तक भेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थित हुए है अज्ञानी ऐसे जीव। समझ में आ गया? अब आगे जीव वर्तता क्रोधादि में, यानी एक तो उसमें स्थित है और इकाई में बरत रहा है, उसी में बरत रहा है, उसी में बरत रहा है। तब क्या होता है? कर्म संचय हुए, कर्म आ रहे। सर्वज्ञ ने निश्चय कहा यो बंद होता जीव, इस तरह जीव को बंद होता रहता। आश्रम से बंद है ना, आश्रम से बंद है। तो आश्रम से बंद क्यों है? आश्रम बंद का कारण क्यों है? क्योंकि जीव आश्रम में बैठा हुआ है, आश्रम में बरतता है, अपने स्वभाव में नहीं बरतता है, इसलिए उसको बंद होता है? आश्रम बंद के हेतु कहे तत्व सूत्र में।
मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंदी, ऐसा कहा। तो अब उनको अपना मानना, अपना जानना, ये मिथ्यात्व हो गया ना, और उसी में रहना, लीन होना, उसी में बरतना, ये सब इसमें क्या आ गया? अविरति, प्रमाद, कसाय, योग सब आ गया, इसलिए बंद होता है। इससे देखें, समय सार से देखें या तत्व और सूत्र से देखें, क्या अंतर है? यहाँ तो प्रैक्टिकल स्वरूप बता रहे हैं पंडित जी उसका, इसको बंद क्यों होता है। अब इसके इसका अपना जो गाथा है तो अपन ने समझ लिया, अब टीका लेते हैं। वैसे तो टीका की जितनी बात आई वो अपने चर्चा में आ गई, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार अपन पढ़ लेते। जैसे यह आत्मा जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष न होने से, बस इतना लेकर क्या कहा? देखो, आत्मा एक सत्ता स्वरूप वस्तु है, नवीन भाई, आत्मा सत्ता स्वरूप वस्तु। अब इसमें आत्मा के साथ में दो चीजों का संबंध है अभी वर्तमान संसार अवस्था में, सिद्धों के नहीं है। क्या दो का संबंध है? एक तो ज्ञान का संबंध है और एक राग का, आश्रम का संबंध, ठीक है। अब इन दोनों संबंधों को अलग अलग रूप से कहा गया कि ज्ञान का संबंध आत्मा के साथ में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। देखो ये क्या है, ठीक है, चौथा पांचवा शब्द है इसमें टीका में, जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है। तादात्म्य सिद्ध संबंध जानते हो? देखो मैं बता देता हूँ, घी का चिकनाई के साथ में कौन सा संबंध है? अग्नि का उष्णता के साथ कौन सा संबंध है? खारेपन का नमक के साथ कौन सा संबंध है? कपास का सफेदी के साथ में कौन सा संबंध है? भैया समझ में आएगा? वो तो कोई है। हाँ, ये वो तो वही है। ऐसे आत्मा के साथ में देखो तादात्म्य संबंध है ना, ऐसे आत्मा और ज्ञान क्या चीजें? दो चीजें नहीं है ना, दो नाम लिए यहाँ पे, दो शब्द है, आत्मा और दूसरा ज्ञान। इन दोनों का कैसा संबंध है? अभी ये चार उदाहरण दिए वैसा संबंध है। इसका मतलब वो तो वही है ना। तो आत्मा और ज्ञान में, उष्णता और अग्नि में, चिकनाई और घी में कुछ अंतर देखा जाएगा? देखा जा सकता है? उसको अलग किया जा सकता है? अलग अलग देखा जा सकता है? देखा ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि अग्नि उष्णता के साथ तन्मय है, उष्णता अग्नि के साथ तन्मय है, चिकनाई घी के साथ तन्मय है, घी चिकनाई के साथ तन्मय है। इस तन्मयता को यहाँ तादात्म्य सिद्ध संबंध कहा। ऐसे ही आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य सिद्ध संबंध है। इसलिए आत्मा कहो कि ज्ञान कहो, क्या कहा? आत्मा कहो, एक ही बात है। उनमें ऐसा नहीं कि ये ज्ञान है और ये आत्मा है, ऐसा किया जा सकता है? तो उसमें विशेष नहीं देखा जा सकता ना, भेद नहीं देखा जा सकता ना। ये लिखा देखो, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष माने अंतर भिन्न लक्षण न होने से, उनके लक्षण, उनकी पहचान भिन्न भिन्न नहीं है। उनके भेद को
न देखता हुआ, उनमें अलगाव न देखता हुआ, निशंकतया ज्ञान में आत्मपने से प्रवर्तता है। जैसे आत्मा जो है, इनमें कोई अंतर नहीं देखता हुआ, कोई आत्मा ज्ञानी आत्मा है और वो ज्ञानी आत्मा इन दोनों में, ज्ञान में और आत्मा में अंतर नहीं देखता है, तो ज्ञान में प्रवर्तता है ना। ज्ञान में प्रवर्तना माने आत्मा में प्रवर्तना, आत्मा में प्रवर्तना माने ज्ञान में प्रवर्तना। क्या कहा? मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं जानने देखने के स्वभाव वाला हूं, ऐसा उसका ज्ञान अपने में ऐसा जानता है, इसका नाम ज्ञान में प्रवर्तना। क्या कहा? नहीं आया समझ? आ गया। और जो ज्ञानी है वो ऐसे ही और चौथे गुण स्थान बढ़ती है, पांचवें गुण स्थान बढ़ती है, कोई भी होए, चार गति में किसी गति का होए, नार की भी होए, ऐसे ही ज्ञानी होए, लेकिन वो कैसे, किस तरह प्रवर्तता है? ज्ञान आत्मा में एक ही किसमें? अपने अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने आत्मा में। कैसे प्रवर्तता है? ज्ञाता दृष्टापन। यही है, यही में रागादिक ये में ऐसे प्रवर्तता है ना, इसलिए इसको नीचे रख दो भाई साहब। ये पीछे स्टूल ले लो, आप आराम से बैठो। क्या कहा? कहाँ वर्तता है? अपने स्वभाव में, ज्ञान में, ज्ञान में। उसे कोई शंका ही नहीं, निशंकतया। देखो लिखा, क्या लिखा? निसंग निशंकतया ज्ञान में आत्मपने से प्रवर्तता है। बोलो, समझ में आया? देखो, आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा की पहचान क्या है? आत्मा तो एक शब्द है ना, लेकिन हर एक शब्द वाला कोई ना कोई पदार्थ होता है ना, और उस पदार्थ का कोई ना कोई लक्षण होता है ना। तो आत्मा नाम का, जीव नाम का एक पदार्थ है ना, एक वस्तु है ना, जी सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो उसकी, उसका लक्षण क्या, उसकी पहचान क्या? ज्ञान। ज्ञान उसकी पहचान है। तो ऐसे वो ज्ञान में प्रवर्तता है, माने आत्मा में प्रवर्तता है। तो उसे क्यों? क्योंकि ज्ञान में और आत्मा में उसे कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता। निशंक दया प्रवर्तता। ठीक है, ये दृष्टांत दे रहे हैं ज्ञानी का। और वहां ज्ञान में आत्मने से प्रवर्तता हुआ हुआ है, ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से हाँ निषेध नहीं किया गया है उसका। कौन निषेध करे उसका? कौन करने नहीं साहब ऐसा ठीक नहीं है, ज्ञान में प्रवर्तना ठीक नहीं है, ऐसा कोई कहेगा? नहीं सत्य नहीं किया क्या बोलो पांडे? अरे जी, वस्तु उस स्वभाव रूप है, उसमें वर्त रही है, उसमें क्या है, उसकी पर्याय उसमें वर्त रही है। जानना 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 उसमें वर्त रहा है, उसमें उसका अहमपना है? उसी में उसका कर्तापना है, उसी में उसका स्वामित्वपना है, उसी में उसका ममत्वपना है, सब कुछ अपने में ही है ना। और ये तो सब कहे जा रहे हैं, वो तो उसमें ही है, उसका कैसे निषेध किया जाए? इसलिए देखो आगे क्या लिखा, जानता है। क्या करता है? जानता है। जानता है, जानता है, जानता है, जानने रूप में परिणमित होता है। ये बिल्कुल हाँ क्या कहा? ज्ञान में रूप से परिणत होता है। जानता है माने ज्ञान में रूप से परिणत होता है। हाँ, वो तो सवाल ही इसका जानने रूप परिणमित होता है। जिसकी प्रवर्तता है का अर्थ कर रहे हैं कि ज्ञान में प्रवर्तता है का माने क्या? जानता है, जानने रूप परिणमित होता है। बोलो पांडे जी, ख्याल में आया ना?
पांडे जी के चेहरे पे प्रसन्नता आ रही। आएगी साहब, आएगी। हमारी ये कमजोरी है। ब्रह्मा स्नान करते जैसे हाथी आता है ना, रोया में लौटता है। हाँ, वही हो रही है। यहाँ तो ज्ञान का रसपान किया और फिर ना रात का रसपान कर रहे बस में ज्ञान में पहुंचे ही नहीं है पांडे जी, हैं। ये नहीं पहुंचे। जानता है, जानने रूप परिणमित होता है, अपने को सत्स्वरूप जानता है, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, और ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित होता है। इसका मतलब राग रूप परिणमित नहीं होता है। राग का होना अलग बात है? और राग रूप परिणमित होना बात अलग है। वो कैसा परिणमित होता है? ज्ञान यानी ज्ञान 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 रूप परिणमित होता है, जानता है, जानता है, जानता है, ज्ञाता दृष्टा है। बोलो पांडे जी, समझ में आएगा? वो तत्क्षण ये अनुभव करता है कि ये राग है, ये मेरे से भिन्न है। जानता है, सूक्ष्म बात है प्रभु। जानता है। हाँ, देखो सूर्य है ना पांडे जी, वो इसको प्रकाशित कर रहा है, या कोई दीपक हो पदार्थों को प्रकाशित करे, उसे विकल्प है क्या कि मैं इनको प्रकाशित करता हूँ? नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तो भेद करके समझा रहे हैं। क्या कहा? बिल्कुल अभी में तो उसका ज्ञान रूप परिणाम है, बस मैंने वो जान रहा है उसको, जैसे वो तो वस्तु ही है ना, स्वयं ज्ञान ही तो है, आत्मा ही तो है। ज्ञानी तो है। ये बात क्यों समझ में नहीं आती है? ओके, हमारी प्रवृत्ति ये भैया समझ में आए, ये बातें इसलिए समझ में नहीं आती बात, क्योंकि हमने वस्तु को पकड़ के छोड़ दिया है। वस्तु को पकड़ के नहीं, वस्तु है ना, सस्वरूप परिणत हो रही है ना, ज्ञानी भी वस्तु है कि नहीं है? हम पर्याय को पकड़ लेते हैं, वस्तु को पकड़ा ही नहीं है हमने। हाँ, अरे वो पकड़े ही हुए हैं, अभिप्राय में है ना। यहाँ बार बार तो कहा जा रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल उसमें सोया हुआ। अभी तो ये बात आई थी, निरंतर क्रोधादिक में लीन है। बोलो, समझ में आया? वस्तु है ना, ज्ञानी वस्तु है कि नहीं? तो ज्ञानी अपने को वस्तु अनुभव करता है कि नहीं करता, और ज्ञान रूप परिणमित तो होता है कि नहीं होता, माने जानता है कि नहीं जानता। तो जान रहा है, वो तो जान रहा है, जान रहा है। वहां जानने का कोई विकल्प नहीं है। विकल्प जितना भी है, ये राग है ऐसा उसने जाना ना पांडे जी। ये समझाने समझने के लिए तो ठीक है, पर ये जानना नहीं है। वो तो उसका जो आत्मा स्वभाव है ना, उसका लक्ष्य होना क्या कहा? ये राग है, ये पुस्तक है, ये जाना नहीं है, जानना नहीं है ये। क्या कहा? ये तो विकल्प हो गया, ये तो राग हो गया, स्वयं ये राग हो गया। और ज्ञान उस राग को जान रहा है, उस विकल्प को जान रहा है, वो ज्ञान है। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जानने वाला ज्ञान स्वयं। हाँ जी, और वो ऐसा जानना, हाँ जी, हाँ जी, वो तो सतत जान रहा है, सतत जान रहा है, अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। विकल्प चले जितने भी चले चले, उन विकल्पों को जानता है, वो जानना है बस। वो जानने रूप परिणत होता है, जानता है। ये जानने की बात आती तो बाहर दौड़ेगा। हाँ, जानने की बात आती, यही बात है। नहीं अपने में सिमट के मैं इसी को जानता हूँ। अरे मैं अकेला जानन स्वरूप ही हूँ, इसका मतलब जानता हूँ। शंकर तो ये क्या है? बोलो भैया, समझ में आया? क्या कर, कैसे टूट जाए जीव का ये मिथ्या, और कैसे जगा जाए इसको? एक तो आप सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ये क्या है, शंकर कुछ होता है ना कि ज्ञानी का स्वभाव ज्ञान में
और उसमें अनेक प्रकार के आकार किसी समय बन ही रहे हैं, हाँ तो जी। वो उस ज्ञान को भूलकर को उन आकारों में ना अपनापन करना है। इसीलिए तो उसको भावेंद्री को लिया गया, ये भी इंद्री है, वो तो ये भावेंद्री में चलेगी पढ़ने चाहिए क्या चीज, ये राग है, ये की पुस्तक है, ये जानना नहीं है, तो भावेंद्री में गया, माने वो भी गे है स्वयं। वही तो कितनी सूक्ष्म बात है। ये तो 31 नंबर की गाथा, मन मुझे तो कुछ कहना नहीं है ना अलग से, तो समझ में आ गया ना आप लोगों ने 31 नंबर की गाथा कभी सुनी थी, क्या कहा, ये विकल्प है, ये जो उपयोग वहां गया वो उपयोग भावेंद्री है, माने वो भी गे है पर गे है, वो ज्ञान नहीं है, जानता है परिणमित होता, आप समझ लेना क्या होगा, उससे भी रहित ज्ञान है, वो जानता है। तो सूर्य के वहां के प्रकाश ए ये सभी को था, अपने में ठहरा हुआ है वो, अपने में निमग्न है वो, उसमें राग में निमग्न होता ही नहीं है, तो राग नहीं होता है ये बात नहीं है, तब अनुभूति में नहीं आया आप सबके को, उसकी गजब अनुभूति में कैसे आए, वो तब मौजूद है। प्रश्न किया नहीं क्या? नहीं अपन ये सुन रहे हैं, शब्दों से तो आएगा नहीं कह रहा है, शब्दों से आएगा नहीं, और अपन बराबर बोल यही सुन रहे हैं, तो भी वो ज्ञान ऐसा है, वो ज्ञान ऐसा है, वो ज्ञान ऐसा है, वो ज्ञान ऐसा है, लेकिन अब वो क्या बोलो, समझ में आया कि नहीं, जानता है, जानने रूप में परिणमित होता है, ये लिखा है, इतना मुझे बताना, ये जानने का अर्थ समझना क्या होता है, ये पूरा समय सार जानने पर ही आधारित है, ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वभाव, ज्ञान को ही मुख्य किया है। ठीक है, ये एक बात हो गई, एक हुआ दृष्टांत, अब सिद्धांत बताएंगे। सिद्धांत क्या है, जब तक ये आत्मा आत्मा और आश्रम का भेद नहीं जानता है, अंदर को नहीं जानता है, तो क्या करता है कि जैसे निशंकतया ज्ञानी ज्ञान में बदलता है, जैसे ही को बता ज्ञान रूप परिणमित होता है, जानता है, ज्ञानी माने वो उसको सत्ता को नहीं छोड़ना, ज्ञानी अपनी सत्ता को नहीं छोड़ता है, ऐसे ही अज्ञानी क्या करता है, क्रोधादि में बरतते हैं। हाँ, ये कहा, देखो एक लाइन पढ़ते हैं अपन, इसी प्रकार ये दृष्टांत हो गया ना, जब तक यह आत्मा जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रम, क्या कहा, क्रोधादि का जो क्रोधादि आश्रम है, अब क्रोधादि आश्रम शवाशुभ रहा, क्रोधादि आश्रम माने विकल्प मात्र, क्या कहा, विकल्प मात्र, ये प्रमाण है कि जो विकल्प है ना, वे भी कहाँ में चले जाएंगे, ये क्रोधादि का आश्रम में चले जाएंगे पांडे जी, ओ ये क्रोधादि माने गए, ये तो क्रोधादि जब क्रोध उत्पन्न होता है ना तब क्रोधादि, ऐसा नहीं है, नए का प्रमाण, नए का विकल्प भी, ज्ञानी का भी तो कहाँ में जाएगा, क्रोधादि आश्रम, सूक्ष्म बात है भाई, क्रोधादि आश्रमों में आत्मा और क्रोधादि आश्रमों में क्या कौन सा संबंध है, संयोग से और ज्ञान और आत्मा को कौन सा संबंध है, संबंध, ये ये दोनों मंत्र है, ये इसलिए की रखना हो रही है, ये उसको मान्यता था, समझ में है ना, क्योंकि ये तो जो क्रोधादि भाव है, जो विकल्प हैं, वे सब संयोग जनित हैं, लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है वो किसके जनित है, नहीं तो किसी से उत्पन्न नहीं है, ये तो कर्म से उत्पन्न है ना, संयोग से कर्म कारण है ना इसका, आत्मा तो अहेतुक है, अहेतुक, उसका ज्ञान भी अहेतुक है, जिसका कहीं कोई कारण नहीं बाहर, जैसे क्षेत्र स्वरूप ये विश्व जो कैसा है, अहेतुक है, कौन कारण है बताओ, पंडित के सामने
ऐसे ही ये आत्मा और ज्ञान ये अहेतुक है, उसका कोई कर्ता है ही नहीं, कोई कारण ही नहीं है, लेकिन आश्रम का कारण है, इसलिए इसको संयोग सिद्ध संबंध कहा। आत्मा और आश्रम, ये दोनों का संयोग सिद्ध संबंध। आश्रमों में भी अपने अज्ञान भाव से, अब इसको अभी प्रारंभ में अपन ने बताया था, अनाद से इसको क्या है, समझ में, अज्ञान कब से है, अनाद। यद्यपि वो कर्मोदय जन्य है तो भी अनाद से, तो जो अनाद का अज्ञान है, उस अनाद अज्ञान के कारण से इनका जो संयोग सिद्ध संबंध है, उसके कारण से उसमें भिन्न भिन्न पना नहीं जानता। संयोग सिद्ध संबंध माने भिन्न भिन्न है, दोनों का एक स्वभाव नहीं। क्या कहा, दोनों का संयोग सिद्ध, जैसे अग्नि और ईंधन, क्या भैया, अग्नि और ईंधन दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव में, एक स्वभाव वाले हैं। दोनों भिन्न है। हाँ अग्नि का अलग है, हाँ जी, हाँ, ईंधन की है, अग्नि की है, दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, तो उनका कैसा संबंध हो गया, संयोग सिद्ध संबंध है। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मैंने वो संयोग सिद्ध संबंध अग्नि का, वो अग्नि तो ऐसी लग रही ना जैसे ये अग्नि है, हाँ, पर ईंधन जो है वो अग्नि का लक्षण नहीं है। अग्नि का लक्षण तो उष्णता है, तो तीनों चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी तब। हाँ, उष्णता, अग्नि और ईंधन, हाँ, ये बात है। तो अग्नि का, वो ईंधन का और अग्नि का संयोग सिद्ध संबंध है, उसी प्रकार से आश्रम का और आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध। अब उसको ये चीज नहीं जानता है, तो क्या करता है अज्ञान के कारण, उसमें निशंकतया प्रवर्तता है। आया क्या नहीं, समय हो गया, आगे की चर्चा बंद करते जो तेरी शरण हमें